हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव भट्ट। वेलकम टू माय चैनल। आज मार्केट काफ़ी स्लोली स्लोली नीचे गया। सो आई होप कल जो मैंने न्यूज़ दिया था अडानी इंटरप्राइजेस किसी को नहीं मिला होगा, क्योंकि जैसे सुबह अडानी इंटरप्राइजेस ओपन हुआ वो गैप अप ओपन हुआ। सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सो अ, हम लोग जो चैट एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे हम लोग न्यूज़ नहीं देखते। सो सबसे पहले हम लोग हमें जो भी दिखता है चार्ट्स पे, हम उस हिसाब से एनालिसिस करके रिकमेंडेशंस देते हैं। सो इतना पावर है एनालिसिस का। सो अगर मार्केट में कुछ भी न्यूज़ चल रहा हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप श्योर हो आपके एनालिसिस पे, तो एक दिन पहले ही आप बता सकते हो कौन सा स्टॉक कल चलेगा या नहीं चलेगा। सो लिटरली मैं आपको एक चैट दिखाता हूँ। मुझे लिटरली पता नहीं था कि आज अडानी का कुछ न्यूज़ है। मैंने एक दिन पहले अडानी का कुछ चार्ट पे देखा था, एनालिसिस किया था, इसलिए मुझे लगा वो कि ऊपर जा सकता है। लेकिन लिटरली मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं था उसका। मैं आपको वो चार्ट्स दिखाता हूँ। मेरे मासा जी ने मुझे आज 12 बजे के 10, साढ़े 10 11 बजे के करीब भेजा था कुछ। सो ये वो चार्ट है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। सो ये जो चैट है, ये चैट मुझे मासा जी ने किया था जब मैंने सुबह डाला था कि भी अडानी भाई थोड़ा खरीदने का चांस ही दे दिया होता। तो उन्होंने बताया कि मुझे कि उनका कुछ सुनवाई या फिर उनका कुछ रिजल्ट है या फिर उनका कुछ न्यूज़ है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ एनालिसिस बेसिकली। सो अगर आप एनालिसिस ठीक से करते हो तो बाहर क्या न्यूज़ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप सही हो। सो लेट्स नॉट वेट, हम लोग अभी जान लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे और आज किस बेसिस पे मार्केट नीचे ऊपर हुआ। सो बेसिकली आज कोई न्यूज़ नहीं था। सेक्टर्स कुछ जो है वो बियरिश है। उनमें कुछ बिकवाली चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट माइनस है। लेकिन मार्केट ज़्यादा माइनस नहीं जा सकता अगर इसी तरह का से प्रॉफिट बुकिंग चलते रहा। तो अगर थोड़ा सा हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो सबसे पहले लेवल्स जान लेते हैं निफ्टी के लिए। सो सबसे पहले निफ्टी के लिए लेवल होगा, अगर कल निफ्टी ब्रेक करता है 21,500। 21,000 अगर निफ्टी ब्रेक करता है नीचे नीचे, तो नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिल सकता है हमें 21,400, 21,420। और 21,420 ब्रेक करता है सो उसके नीचे और एक लेवल देखने के लिए मिल सकता है सीधा 21,250। सो 21,400 के बाद 21,250, ये काफ़ी बड़ा लेवल है और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, डिफरेंस है। तो मार्केट अगर आप जब भी कोई अगर यहाँ से मार्केट 21,400 से अगर मार्केट बुलिश होता है तो आप बाय की कोई पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अगर 21,400 फर्दर 400 पे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो काफ़ी बिकवाली आ सकती है निफ्टी में। सो ये लेवल्स है। ये लेवल्स मैं आपको ग्रुप पे एनी विच वेज भेज दूंगा। और अगर निफ्टी ऊपर का लेवल 21,600 अगर ब्रेक करता है, सो 21,600 के ऊपर नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है 21,700। और 21,700 अगर ब्रेक करता है तो 21,750 में हमें दिख सकता है बैंक निफ्टी में। सो ये रही निफ्टी के लेवल्स। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स जान लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है, अगर कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 47,800, तो 47,800 के ऊपर हमें दर्शन हो सकते हैं 47,900 के। और 47,900 के ऊपर हमें और भी देखने के लिए मिल सकते हैं 47,900 के ऊपर 48,200। सो ये भी गैप अगेन काफ़ी डिफरेंस है इस गैप में। सो अगर बैंक निफ्टी अग्रेसिवली इस लेवल को ब्रेक करता है 47,900 के लेवल के लिए, अगर ब्रेक करता है तो ही आप अग्रेसिवली बुलिश के पोजीशन ले सकते हो। अदरवाइज मार्केट बैंक निफ्टी भी वहीं पे ट्रेड कर सकता है। हम लोग नीचे के लेवल्स जान ले तो अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 47,650, अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल हो सकता है 47,460। और 47,460 भी अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिल सकता है 47,200। अगेन ये भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा है।
तो आप थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ट्रेड कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स आ रहे हैं, तो मार्केट शायद कल रेंज बाउंड में रहे। मार्केट में 2 दिन से काफ़ी मूवमेंट हो रही है, तो शायद कल मार्केट एक दायरे के सीमित में ही ट्रेड करेगा, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। सो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम लोग अब देखते हैं कल कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं या गिर सकते हैं। अब मैं ये लेवल्स आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, सो आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स है जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो लोग इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं और पोजीशन ले सकते हैं। सो हम लोग अभी देखते हैं कौन सा सेक्टर कल चल सकता है। सो कल डे 3 है, कल डे 4 है सॉरी, और हम लोग एनालिसिस करेंगे 4 जैन के लिए। सो बुलिश के लिए सेक्टर्स है जो तेजी है इंट्राडे के लिए और बीटीएसटी के लिए आप खरीद सकते हो। निफ्टी फार्मा है, निफ्टी फार्मा अगर 17,400 के ऊपर जाता है तो आप सन फार्मा देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी खरीद सकते हो, सिप्ला भी खरीद सकते हो। सो मैं जब फार्मा सेक्टर बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि आप यही 3 स्टॉक खरीद सकते हो। आप फार्मा में जो भी अलग स्टॉक्स आते हैं वो भी खरीद सकते हो, लेकिन उनका एक लेवल होगा, एक अलग लेवल होगा। सो मैं अभी सभी का एनालिसिस एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए मैं टॉप शेयर्स का सिर्फ आपको एनालिसिस करके देता हूँ कि ये शेयर्स इन लेवल्स के ऊपर अगर आपको मिलते हैं तो आप खरीद सकते हो इंट्राडे के लिए। और मंदी के लिए निफ्टी बैंक तो मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें बुल ट्रैप हुआ है, सो बुल ट्रैप की वजह से बैंक निफ्टी अभी स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है। सो अगर आपको और अगर फर्दर अगर आज का जो लो है 47,670, अगर ये लो अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो इसके नीचे और काफी बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। सो अगर नीचे जाता है तो आप एचडीएफसी बैंक शॉर्ट कर सकते हो 1670 पे, आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट कर सकते हो आप 982 पे, और ऐसे एक्सिस बैंक शॉर्ट कर सकते हो 1095 पे। ये भी इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन याद रहे आपको सेम डे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते और 2 दिन तक होल्ड नहीं कर सकते। और अगर किसी को 3 to 5 डेज के लिए या फिर 1 वीक के लिए कोई स्टॉक्स या फिर सेक्टर पे नजर रखना होगा तो वो लोग सर्विस सेक्टर पे नजर रख सकते हैं। सर्विस सेक्टर में अगेन एचडीएफसी बैंक आता है जो कि बुलिश हो सकता है 1705 के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट दिया है एचडीएफसी बैंक, ये इंट्राडे के लिए है। सो इंट्राडे के लिए वो शायद नीचे भी जा सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस ऊपर आएगा 1705 के ऊपर। अगर आपको 1705 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप उसे खरीद सकते हो। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक 989 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप उसे खरीद सकते हो। इन्फी और लाइकवाइज भारतीय एयरटेल भी आप खरीद सकते हो इन लेवल्स के ऊपर। ये लेवल्स अगेन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप इन्हें रेफर कर सकते हो। सेकंड थिंग, जो मेटल सेक्टर है वो आप शॉर्ट कर सकते हो। कोई अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता हो तो फ्यूचर्स में आप शॉर्ट कर सकते हो मेटल सेक्टर में, और ऑप्शंस में आप पुट खरीद सकते हो। सो ये जो पुट कॉल है, ये सब चीजें आप लोग स्लोली स्लोली थोड़ा सा ग्रैब करोगे। सो जब तक आप नहीं समझ पा रहे हो तब तक थोड़ा सा आप स्टॉक्स में ही थोड़ा सा खेलिए। और जो भी 3 to 5 डेज के लिए अगर मैं शॉर्ट के लिए दे रहा हूँ तो आपको वो नहीं खेलना है अगर आप स्टॉक्स में खेल रहे हो तो, क्योंकि स्टॉक्स में आप शॉर्ट करके होल्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप शॉर्ट कर सकते हो फ्यूचर्स में तो निफ्टी मेटल पे आप ध्यान रख सकते हो। निफ्टी मेटल अगर ब्रेक करता है 7858 के नीचे, तो 7858 के नीचे नीचे अगर ब्रेक करता है तो आप टाटा स्टील शॉर्ट कर सकते हो 133 पर। अडानी इंटरप्राइजेस जो आज बुलिश था लेकिन वो भी शॉर्ट हो सकता है 2953 पे। जेएसडब्ल्यू स्टील 835 पे आप शॉर्ट कर सकते हो। हिंडाल्को 591 पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो इनके जो टारगेट्स वगैरह है वो मैं एनी विच वेज लाइव आपको बताते जाऊंगा। मैं एक दिन पहले नहीं दे सकता है सब टारगेट्स वगैरह, क्योंकि काफ़ी हेवी हो जाता है फाइल। और अभी फिलहाल हम लोगों ने काफ़ी बेसिक, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं पता है उन लोगों के साथ ये ग्रुप की वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, तो शायद हो सकता है उन लोगों के समझ में ना आए। सो हम लोग स्लोली स्लोली थोड़ा सा ग्रैब करेंगे। आप स्लोली स्लोली थोड़ा सा मार्केट को ट्रैक कीजिए, पहले इन लेवल्स को ट्रैक कीजिए, निफ्टी कैसे प्ले करता है, निफ्टी कैसे ऊपर नीचे मूव होता है, बैंक निफ्टी कैसे ऊपर नीचे मूव होता है, ये जो स्टॉक्स है ये स्टॉक्स कैसे ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं, इंट्राडे क्या होता है, बीटीएसटी क्या होता है। सो बीटीएसटी बेसिकली बाय टुडे सेल टुमारो होता है। 3 to 5 डेज के लिए क्या होता है, मंदी क्या होती है, बेरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है। तो ये थोड़ा स्लोली स्लोली आप इसे ग्रैब कीजिए।
आप मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हो। मैं एनी विच वेज आपको रिसीव भी करूँगा और आपको सारी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सॉल्व करूँगा। सो ये थी कल के लिए लेवल्स और कल के लिए कौन सा स्टॉक और कौन सा सर्विस सेक्टर चलेगा। होप आज का दिन आपका ठीक रहा होगा। काफ़ी फ्रेंड्स से प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट भी कमा होगा या फिर किसी को लॉस भी हुआ होगा तो लॉस हुआ होगा तो आप देखिए कि क्यों लॉस हुआ। थोड़े से आप ट्रेड जर्नल्स कीजिए, क्या एग्जैक्टली रीज़न था, आपने कहाँ पे एंट्री ली, क्यों एंट्री ली, क्या गलत हुआ, ये भी आप जान सकते हो। और आपके कैपिटल का कभी भी 2% का रिस्क मत लीजिए। सो वो जो एक्सेल है वो एक्सेल मैं आपको शेयर करूँगा शॉर्ट्स जो आते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे मैं आपको एक्सेल शेयर करूँगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा और वो कैसे यूज़ करना है आपको मैं वो भेज दूंगा। सो दैट मैं जो भी स्टॉक्स यहाँ पे देता हूँ आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो और आप कौन से लेवल पे आप उसको सेल कर सकते हो और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ये हो आपको उस एक्सेल पर से समझ में आ जाएगा। सो ये थी कल के लिए लेवल्स और सेक्टर्स। मिलते हैं कल। होप आपका कल का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा जाए और गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।